बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला तसअलु ना तुम सवाल करो, अन अशिया ऐसी चीज़ों के बारे में, इन अगर तुबदा वो ज़ाहिर कर दी जाए, लकुम तुम्हारे लिए, तस बुरी लगे कुम तुम्हें, व इन और अगर तसअलु तुम सवाल करोगे, अनहा उनके बारे में, इन जिस वक़्त युनज़्ज़लु नाजिल किया जाता है, अल कुरान कुरान, तुबदा वो ज़ाहिर कर दी जाएंगी, लकुम तुम्हारे लिए, अफा दरगुजर किया, अल्लाहु अल्लाह ने, अनहा उनसे। अब देखिए अनहा में हा जो है प्रोनाउन है और ये मोनस के लिए आया। अब हमें ये तो चीज पता चल गई गर्दान याद करने से कि हा जो है वो मोनस के लिए आया है, लेकिन किस मोनस के लिए? इस पूरी लाइन में कहीं फीमेल आपको नजर आ रही है? ऐसा लफ्ज जो फीमेल हो, जो मोनस हो? तो कल जो हम पढ़ेंगे ना मोनस की नेक्स्ट टू टाइप्स, उनमें से एक टाइप जो है यहाँ मौजूद है और उसके बारे में हा इस्तेमाल हुआ है। अशिया, अशिया चीजें, और हा जो है वो उसका मर्जा क्या है? अशिया, यानी उसकी तरफ लौट के जा रही है, उसके लिए इस्तेमाल की गई है। वल्लाहु अल्लाह गफूरुन बहुत बख्शने वाला है, हलीमुन बहुत बुर्दबार है। कद तहकीक सआला सवाल किया था, हा उनके बारे में, कौमुन एक कौम ने, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, सुम्मा फिर, असबहू वो हो गए, बिहा इनका, काफिरीन इनकार करने वाले। माँ नहीं जाला बनाया, अल्लाह अल्लाह ने, मिन मिन बखीरतिन कोई बहीरा, बहीरा जो है बहर से निकला है, और बहर कहते हैं समंदर को, यानी किसी चीज की वुसअत को बयान करना हो ना, वसी तन, तो समंदर से तशबीह दी जाती है। वला और न साइबतिन कोई साइबा, साइबा साबा से है, साबा कहते हैं जहां चाहे जाए, आजाद चीज को, आजाद छोड़ा हुआ जानवर, यानी जमीन की रवानी के लिए आता है। जमीन में किसी चीज की रवानी के लिए साबा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। वा और ला ना वसीलतन कोई वसीला, वसीला वसल से है, वसल कहते हैं जोड़ना। और ये बकरी के बच्चे को, यानी इसकी मजीद डेफिनेशन हम तफसील में देखेंगे, लेकिन अभी आप यही रखेंगे जोड़ना। वला हामिन और ना कोई हाम, वलाकिन और लेकिन, अल्लज़ीना वो जिन्होंने कफारू कुफर किया, यफ्तरूना वो गढ़ लेते हैं, अलल्लाहि अल्लाह पर, अलकज़िबा झूठ, व अक्सरू और अक्सर हम उनके ला याकिलून नहीं वो अक्ल रखते। व इदा और जब कीला कहा जाता है, लहुम उन्हें, तालौ कीला कहा जाता है, लहुम उन्हें, तालौ आओ, इला तरफ, माँ उसके जो, अनजला नाजिल किया, अल्लाहु अल्लाह ने, व इलर रसूली और तरफ रसूल के, कालू वो कहते हैं, हस्बु काफी है, ना हमें, माँ जो वजद पाया, ना हमने, अलैहि उस पर, आबा अना अपने आबा इजदाद को, अवलो क्या भला अगरचे का न होंगे, आबाउहुम आबा इजदाद उनके, ला यालमून ना वो इल्म रखते, शैयन कुछ भी, वला और ना यहतदून वो हदायत याफ्ता हो। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, अलैकुम लाजिम है तुम पर, अनफुसकुम अपनी जानों को, अनफुसा नफ्स की जमा है, अनफुसा बी मोनस है। क्यों मोनस है इंशाल्लाह आपको भी 2-3 लेक्चर्स के बाद पता चल जाएगा। ला यजुर्रु ना नुकसान देगा, कुम तुम्हें, मन ज़ल्ला मन जो ज़ल्ला भटक गया, इदा जब, इhtदई तुम हदायत पा चुके तुम, इलल्लाही अल्लाह की तरफ, मरजिउ लौटना है कुम तुम्हारा। अब हम मरजा मरजा पढ़ते हैं ना, मरजा कि ये इस जमीर का मरजा है, तो इसका दरअसल मतलब होता है लौटने, जिसकी तरफ ये चीज लौट रही है। जमीयन सबका सब, फा फिर, युनब्बिउ वो बताएगा, कुम तुम्हें, बिमा वो जो कुन तुम थे तुम तामलून तुम अमल करते।
या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, शहादतु गवाही हो, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, इदा जब हाज़रा हाजिर हो, अहदकुम तुम में से किसी एक को अल मौत मौत, हीना वक़्त अल वसीयती वसीयत के, इस्नानी दो, ज़वा अदली अदल वालों की, मिनकुम तुम में से, औ या आखरानी दो और, आखरान वसत के एतबार से, आखरान जो है अदद के एतबार से, आखरान तस्निया है, ठीक है। तो इसी तरह हमें अभी थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा कि कैसे कितनी चीजें जरूरी हैं। आखरान, आखर की तस्निया है, जमा नहीं, आखर की तस्निया है आखरान। किसने बताया? इसम को जब अदद के लिहाज से सीखा तो उसने बताया। मिन गैरी तुम्हारे अलावा, कुम मिन गैरिकुम तुम्हारे अलावा से, यानी इससे मुराद मिनकुम से मुराद मुसलमान हो, और मिन गैरिकुम से मुराद अहले किताब या मैयत के कबीले के अलावा। इन अगर अंतुम तुम जराब तुम सफर कर रहे हो तुम, फिलर्ज जमीन में, फा फिर असाबत पहुंचे कुम तुम्हें, मुसीबतुन मुसीबत, अलमौती मौत की, तहबिसूनहुमा तुम रोक लो इन दोनों को, मिन बादी बाद अस्फलाती नमाज के, फा फिर युक्सिमानी युक्सिमानी ये भी तस्निया है, वो दोनों कस्में खाएं। अगर हमें लैंग्वेज नहीं आती होगी तो हम ये कहेंगे वो कस्में खाएं। अब ये भी नहीं पता कितने लोग कस्में खाएं, वो एक बंदा कस्में खाए, वो दो बंदे कस्में खाए, वो ये सब खाए। तो अरबी लैंग्वेज में जब युक्सिमानी आया, अलिफ नून लास्ट पे आया, तस्निया की अलामतें, तो हमें पता चला कि दो लोग कस्में खाएं, बिल्लाही अल्लाह की। इन अगर तब तुम शक करो तुम, ला नश्तरी ला के नश्तरी ना नश्तरी हम लेंगे बिही साथ इसके, सामनन कोई कीमत, वलो और अगरचे का ना हो वो, रा कुर्बा रिश्तेदार, वला और ना नक्तुमु हम छुपाएंगे, शहादतन गवाही को, अल्लाह की, इन्ना बेशक हम, इदन तब, लमिनल आथिमीन अलबत्ता गुनहगारों में से होंगे। फ़इन फिर अगर उसीरा इतला हो जाए, अला इस पर, अन्ना बेशक, हुमा वो दोनों। अभी तक हमने हा हु और हुम पढ़ा, आज ज़मीर की एक और सीगा हम पढ़े, हुमा दो के लिए आता है, अन्नहुमा के बेशक वो दोनों, इस्तहक़ा मुस्तहिक हुए, इस्मन गुनाह के, फा पस आखरानी वो दो दूसरे, यकूमानी वो दोनों खड़े होंगे, मकामा जगह, हुमा उन दोनों की, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से जो, इस्तहक़्क़ा हक साबित हो गया, अलैहिम जिन पर, अल अव्वा दो करीब तरीन, फयुक़सिमानी फिर वो दोनों कस्में खाएंगे, बिल्लाहि अल्लाह की, ला अलबत्ता, शहादतुना अलबत्ता गवाही हमारी, अहक्कु ज्यादा सच्ची है, अहक्कु अफ़अलु के वजन पर था, किसी के मुकाबले में अना, मिन शहादतिहिमा इन दोनों की गवाही से, वमा नहीं इअतदैना ज्यादती की हमने, इन्ना बेशक हम, इधन तब, लमिन ज़ालिमीन अलबत्ता जालिमों में से होंगे। ज़ालिका ये, अदना ज्यादा करीब है, अन के, या तू वो लाएं, बिशहादतिन गवाही को, अला वजीहा उनके असल रुख पर, औ या यखाफू वो डरे, अन के तुरद्दा रद्द कर दी जाएगी, ईमान उनकी कस्में, बादाबाद ईमानी, ईमान जो है कसम के लिए आता है, और ईमान जो है वो ईमान के लिए आता है। ईमान जो है इसका रूट वर्ड अलग है, और ईमान का रूट वर्ड अलग है। ईमान अमन से है, हमजा मीम नून, और ईमान यमन से है, ठीक है, या मीम नून, यमीन, यमीन की जमा है ना ईमान। तो देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन रूट वर्ड्स जो है वो चेंज है, और एराब भी चेंज है। ईमान के शुरू में जो हमजा है वो मफ्तूह है, पढ़ी थी ना हमने टर्म्स, मफ्तूह यानी जिसके ऊपर फतहा हो, फतहा किसे कहते हैं, जबर को,
اور ایمان کا حمزہ مکسور ہے کیونکہ اس کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو دونوں چینج ہے. واتقو اور ڈرو اللہ اللہ سے، واسمعوا اور سنو، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو، الفاسقین جو فاسق ہیں. تسؤکم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہیں بری لگے. یعنی بلا ضرورت سوال کرو گے تو اس سے تمہارا ہی نقصان ہوگا. اس کا جواب تمہاری آسانی کے خلاف اتر سکتا ہے تو پھر تم خواہ مخواہ مشکل میں پڑ جاؤ گے. تو بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا جا رہا ہے اس آیت میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا باپ کہاں ہے، تو جواب میرا جہنم میں. تو کیا اس کو اس سوال کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوا، یا یہ سوال اس کے لیے اور مصیبت کی وجہ نہ بن گیا؟ مثلا اگر کوئی سوال کرے، اس زمانے میں کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے، تو آپ نے کہا فلاں تمہارا باپ ہے. اب اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں تھا ہوتا کہ ان کا اصل باپ کون ہے. اور اگر ان سوالوں کا جواب دینے کی وجہ سے پتہ چل بھی گیا تو اس سے کیا ہوتا، نقصان ہوتا یا فائدہ ہوتا؟ بلکہ نقصان ہوتا. اس بچے کو بھی لوگ اچھا نہ سمجھتے، ناپاک سمجھتے، اور اس کی ماں کے کردار پہ تو پہلے ہی جو ہے ناپاکی کا داغ لگا ہوتا ہے. تو اس بہت زیادہ سوال کرنے سے انسان خود مصیبت میں پڑ جاتا ہے. تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. اب جب قرآن اتر رہا ہے تو تمہارے سوالوں کا جواب بھی اتر سکتا ہے. تو تم بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر فرض کر سکتے ہو، اپنے اوپر حرام کر سکتے ہو. اس کے متعلق بہت سی روایات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا. اور آپ نے کہا کہ میں جو کہوں اسے مان لو اور جس سے روکوں اس سے رک جاؤ اور زیادہ سوال نہ کیا کرو. ایسے سوال انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کوشچن ہی نہ کرے. سوال علم کا نصف علم ہے. کوشچن کرنے سے انسان کو آدھا علم حاصل ہو جاتا ہے. اسے اتنا زیادہ چیزیں کوشچن ضروری ہے، لیکن کوشچن حقیقی علم پر مبنی ہو. کوشچن ایسے نہ ہو جس میں آپ صرف فضول کوشچنز ہو، کسی کو چیک کرنے کے لیے، کسی کا علم جاننے کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، یا پھر کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنا جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، جس کے جاننے سے آپ کو نہ کوئی فائدہ ہو بلکہ الٹا نقصان ہو جائے. کیسے؟ جب آپ نے جاننا نہیں تھا تب تک وہ چیز آپ کے لیے نارمل تھی، لیکن جب آپ نے اس کے بارے میں کوشچن کیا وہ چیز آپ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی، یا وہ چیز آپ پر فرض ہو گئی. جیسے حج کے بارے میں اللہ کے نبی سے ایک شخص نے کوشچن کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے اوپر حج ہر سال فرض ہے، تو اگر اللہ کے رسول سر ہلا دیتے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. یعنی یہ کوشچن بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا کوشچن ہے، لیکن یہ چیز اللہ نے جب دی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو کہا ہے کہ ہر سال نہیں فرض، تو پھر آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ تو اگر اللہ کے رسول اس وقت سر ہلا دیتے تو ہر انسان پر ہر سال حج فرض ہوتا. اور آپ کو سوچے سارا سال آپ کمانے کے بعد آپ کو پھر بھی اتنے پیسے نہ ہوتے آپ کے کہ آپ ہر سال حج کر سکتے. کے بارے میں کیا لوگ کہہ رہے تھے، مجھے کسی نے یاد کیا کہ نہ کیا، میرے لیے کسی نے کوئی چیز رکھی کہ نہ رکھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے اگر اس کا سب کا آنسر نیگیٹو میں ہو یا نہیں، آپ کو کسی نے یاد نہیں کیا، پاسبل ہے کسی نے دل میں یاد کیا ہو لیکن زبان سے نہ کیا ہو. آپ کا کسی نے وہاں پہ نام ہی نہیں لیا، آپ نے وہاں پہ آئے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کوشچن آپ پوچھتے ہیں جی میرے بارے میں کسی نے پوچھا، یہ کوشچن کرنے والے نہیں ہیں، ان سے آپ کا دل جلتا ہے. آپ کو جو رپلائی ملتا نہیں ہے آپ کے بارے میں تو کسی نے نہیں پوچھا،
तो खुद ही ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। वो शख्स आपके बारे में बिल्कुल बारे में ज़्यादा तो ऐसे सवाल करना इनका मकसद नहीं है आपको, फिर बाद में बुरी लगती है। इन तुबदा लकुम तसुकुम, अगर वो आप पर ज़ाहिर कर दी जाए तो वो आपको बहुत बुरी लगे। अब आप देखेंगे कि हमें दीन के मामलात में भी बहुत ज़्यादा जल्द पसंद करने चाहिए। अगर हमने नया-नया दीन सीखना शुरू किया है, इस्लाम को पढ़ना और जानना शुरू किया, फ़ौरन से हमारे माइंड में क्वेश्चंस आना शुरू हो जाए। हम चाहते हैं कि हमें उसी दिन जवाब मिले। हालाँकि आपके बहुत से सवालों का जवाब नेक्स्ट आयत में होता है। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ता है। इल्म हासिल करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? इंतज़ार। सहाबा ने ज़िंदगी में यानी जब तक पूरा कुरान नाज़िल हुआ तो बस यसअलूनक आया है। यानी 15 टाइम्स इन्होंने क्वेश्चंस किए। सोचिए इतना इतना अरसा 23 साल के अरसे में 15 सवाल बस और उनका जवाब दिया गया और जवाब तब दिया है जब अल्लाह ताला ने चाहा, अपनी मुकर्रर मुद्दत पर। तो हमें भी इससे एक जो सबक मिलता है, ये हासिल करना है कि इल्म के मामले में सब्र करें, इंतज़ार करें, वो कसरत करें, जिसकी आपको समझ नहीं आती। मसलन इसका मतलब यही है कि आप कोई सवाल ही ना करें। ऐसे सवाल जिनके करने से आपको लगता है कि अभी मुझे उसका फ़ायदा नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आपको इंतज़ार करना होता है थोड़ा या आपको कहा जाता है कि आप थोड़ा वेट करें, कुरान ही आपको इसका जवाब देगा। तो आप उसमें जल्दबाज़ी इख्तियार नहीं करें, इंतज़ार करें। और इसी तरह मामलात में ज़िंदगी के हालात में भी तजस्सुस करना और ज़्यादा फ़ुज़ूल क्वेश्चन करना, ज़्यादा लोगों के साथ लोगों के बारे में जानने की कोशिश करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे आपका दिल ही बुरा होता है। क़द सअलहा कौमुन मिन क़ब्लिकुम सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन। ऐसा ही काम एक और कौम ने किया था। किसकी तरफ इशारा है? बनी इसराइल की तरफ। उनका हाल भी यही था कि वो अपने अंबिया से एक चीज़ हाँ-महाँ, कुरेद-कुरेद कर दरियाफ्त करते थे और जब वो चीज़ हराम हो जाती, तो फिर वो उसको बजा नहीं लाते थे। तो इस तरह दोनों हालतों में नाफ़रमानी, एक तो ज़्यादा क्वेश्चन करके नाफ़रमानी की और दूसरा जब सवाल किया और अल्लाह ने हुक्म नाज़िल कर दिया, फिर भी नहीं किया अमल तो नाफ़रमानी। तो इनकी इस आदत की बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स आपको सूरत बकरा में भी मिलेंगी जैसे कि गाय का किस्सा और इसके अलावा भी बहुत से इन्होंने कुरेद-कुरेद कर क्वेश्चन करना शुरू किए। तो हदीस में आता है कि अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं, साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुसलमानों के हक में सबसे बड़ा जुर्म के लिहाज से वो शख्स है जिसने किसी ऐसी चीज के मुतालिक सवाल किया जो हराम नहीं थी लेकिन इसके सवाल की वजह से हराम हो गई। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा करने की वजह से हराम। फिर हाँ, एक और हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने तुम पे हज फर्ज किया है, लिहाजा हज करो। तो एक आदमी ने कहा, अल्लाह क्या हर साल? आप खामोश रहे, यहाँ तक कि इसने 3 बार यही बात की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता तो फर्ज हो जाता और तुम ना कर सकते। फिर फरमाया, मुझे छोड़े रखो जब तक मैं तुम्हें छोड़े रखूं, क्योंकि तुमसे पहले लोग अपने सवालों की कसरत और अंबिया से इख्तलाफ की वजह से ही हलाक हुए थे। तो जब मैं तुम्हें किसी चीज का हुक्म दूं तो उसमें से जितना कर सको करो और जब मैं किसी चीज से मना करूं तो इसे छोड़ दो, यानी ज्यादा सवाल और जवाब ना करो। तो इससे क्या पता चलता है कि पसंदीदा अमल नहीं है। फिर अगली आयत जो है उसमें एक
نیا ما جعل اللہ من بخیت وسیلۃ، پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور کعبے کو امن کا گھر، جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام قیاما للناس۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی جو اللہ نے نہیں بنائی لیکن لوگوں نے اللہ کے ساتھ منسوخ کر دی، ان کے بارے میں بیان کیا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بخیرہ بنایا، نہ کوئی صاحبہ بنایا، نہ ہی کوئی وسیلہ اور نہ ہی کوئی خام، یہ سب چیزیں کی اپنی ہی بن گئی۔ تو اہل عرب جاہلیت میں بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے اور پھر ان سے فائدہ کھانا حرام سمجھتے تھے، نہ ان کا گوشت کھاتے تھے، نہ ان کا دودھ پیتے تھے، نہ ان پہ سواری کرتے تھے۔ یہاں 4 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سعید بن رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن میں کہ بحیرہ وہ جانور ہے جس کا بتوں کے لیے وہ کیا جاتا، پھر لوگوں میں سے کوئی اسے نہیں دھوتا تھا، اسے دودھ نہیں دھوتا اور نہ ہی اس کا دودھ پیا جاتا، اور صاحبہ وہ جسے وہ اپنی بتوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ ان کے آج کے بعد کوئی چیز نہیں لائی، بچہ دیا بچہ دیتی ہے، تو وہ اس سے اپنے بتوں کے آزاد چھوڑتے تھے کہ وسیلہ اصل سے نکلا ہے، نام اس لیے رکھتے کہ اس میں 2 بچے جو ہے ایک کے بعد ایک پہلے بھی پیدا ہوا، مادہ پیدا ہوئی اور دوسری مادہ پیدا، بیچ بھی کوئی نر نہیں، یعنی جاہلانہ اونٹنی نے 2 اس کو وسیلہ کہہ دیا اور اس کو آزاد چھوڑ دیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل۔ وہ سانڈ سے جفتی کرنے سے ایک محسوس تعداد حاملہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی اونٹنیاں ہو جاتی ہیں، آتی ہیں، اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس پہ چیز نہیں لاتے، اس نام کہ بہت سے لوگوں نے کیونکہ ہر قبیلہ الگ الگ، اس لیے ہر ایک اپنے اپنے دین پہ چل رہے تھے، کوئی ایک بات پہ متفق، اس لیے تابعین نے ان 4 کی تفسیر اور بھی کی ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ جو ہے